हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 5 को। इससे पहले देखेंगे ना, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हल कराते हुए हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 5 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया नीचे दिए गए सारणी को भरना है। बोला गया सममित की रेखा की संख्या वर्ग में कितना होता है? 4। ठीक है। और वही फ्रेंड्स, अगर समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज में सममित की कोई रेखा ही नहीं होती है। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज के जैसा ही होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, तो 3। अब देखेंगे वर्ग में 4 भुजा होता है और उसका घूर्णन का क्रम भी 4 भी होता है। एक 90, एक 180, एक नोतिया 87 270, एक नौ 36 360, सभी 90-90 डिग्री का होता है। और समांतर चतुर्भुज में फ्रेंड्स 2 गो घूर्णन का क्रम होता है। और समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर 3 गो सममित रेखा भी होता है और 3 गो यहाँ पर घूर्णन का क्रम भी होता है। क्लियर यहाँ तक? दूसरा ना, ये निम्नलिखित में ना प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। एक से अधिक अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, पहला हम बोला गया कि वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो क्या पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, तो प्रत्येक पी क्यू आर एस की भुजा की लंबाई कितनी होगी? अगर फिर से देखेंगे, ये वाला सर्वांशम है ना, अगर इसका यहाँ पर भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसका भी भुजा की लंबाई हमारा 4 ही सेंटीमीटर होगा। समझ गए? दूसरा देखेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर में 2 सर्वांशम त्रिभुज है, तो क्या ए सी बराबर क्यू आर है, ए बी बराबर पी आर, तो बी सी बराबर पी क्यू है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सही होगा? देखेंगे कौन ए बराबर कौन आर होगा कि नहीं। यहाँ से देखिए, ये फ्रेंड्स ए बी सी है, सब ए सी और क्यू आर है। ए बी, अच्छा जानते हैं इसका सबसे अच्छा है ना कि हम यहाँ पर फिगर ही बना लेते हैं, तो पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, सबसे पहले फिगर बनाइए। एक क्या है? ए बी सी, एक है यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है। देखेंगे ए सी बराबर है क्यू आर का, ये बोला ए सी, ये फ्रेंड्स ए सी हमारा यहाँ पर बराबर है किसके बोला गया था? क्यू और आर का। ये हमारा क्यू जानते हैं, हम उल्टा पुल्टा बना दिए। ए सी इधर है तो क्यू आर इधर होना चाहिए, इसको आर बनाइए, इसको पी। ठीक है। अब बिल्कुल जैसे जैसे इससे बोला गया था ना, बिल्कुल वैसे भी मैच कर रहा है। देखेंगे ए बी और पी आर बराबर है, ए बी और पी आर इधर बराबर हो जाएगा बी सी और पी क्यू, ये बी सी और इधर पी क्यू बराबर हो गया ना। अब देखिए कौन ए बराबर कौन आर सही है, जो बताइए। ये देखेंगे कौन ए बराबर कौन आर सही, हाँ बिल्कुल सही है। फिर देखें कौन बी बराबर कौन पी, ये बी है इधर पी है, क्या ये सही? हाँ बिल्कुल सही है। फिर कौन सी बराबर आर, कौन सी बराबर आर नहीं है। कौन क्यू बराबर बी, क्यू कहाँ? ये क्यू है तो इधर बी होना चाहिए, बी है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ ए और बी, ये 2 ही नंबर यहाँ पर सही थे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर में देखेंगे, बोला क्या गया है, एक वृत्त के सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? एक वृत्त में ना अनंत होता है, वही फ्रेंड्स अर्धवृत्त में सिर्फ एक होता है, हम बता चुके हैं कल। आगे आइए, बोला गया चौथा में, एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के सममिति की रेखाएं कितनी होती है? तो देखेंगे अभी जस्ट बताए थे, अगर समांतर चतुर्भुज रहेगा अब वो भी असमान है, तो यहाँ पर जो बोला गया था कि सममित रेखा की संख्या तो 0 होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, एक सम चतुर्भुज की सममित की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो सम चतुर्भुज में 2 होता है, ये सभी हम करा चुके हैं। एक समबाहु त्रिभुज में कितना होता है? तो समबाहु में 3 होता है। ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखेंगे एक आयत की घूर्णन सममिति का क्रम कितना होता है? आयत में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 होता है घूर्णन सममिति का क्रम। ठीक है। अब वर्ग में 4 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आकृति जेड का घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? देखेंगे आकृति जेड का, देखेंगे कितना बार घूमेगा? एक बार फिर एक बार, यानी कि टोटल 2 बार इसमें क्रम है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर का सभी प्रश्न हमने सोल्व करा दिए हैं। आइए तीसरा पर, तीसरा हम देखेंगे, बोला गया है कि यहाँ पर यदि 2 वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है तो वृत्त कैसा होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा, 2 वृत्त की त्रिज्या अगर बराबर होता है तो। फिर उसी प्रकार से 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण का युग्म क्या होता है? तो संगत कोण का युग्म बराबर होता है। तो तीसरा का पहला दूसरा हल हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स तीसरे को, बोला गया आकृति जेड एक क्या है अपरंतु एक क्या है, यहाँ पर भरना है। देखेंगे तो आकृति जो जेड है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सममित आकृति नहीं है। ठीक है। परंतु यह एक कौन सी आकृति है? तो घूर्णन सममित आकृति है। तो यहाँ पर आकृति जेड एक सममित आकृति नहीं है, ये भरेंगे, परंतु यह एक घूर्णन आकृति है, जो भर दीजिएगा। यहाँ ये बोला गया है कि वर्गाकार आकृति कैसी होती है? तो घूर्णन और परावर्तन सममित आकृति है। यहाँ पर 4 को मिलाएंगे, एक को। दूसरा बोला गया अक्षर एन कैसी आकृति है? तो सिर्फ घूर्णन सममितीय आकृति है। यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है? तो समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ परावर्तन
लिखेंगे सिर्फ परावर्तन सममिता कीर्ति है। और उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, तो ये क्रम 3 का घूर्णन सममिता कीर्ति है। देखिएगा, तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बना दिया है। पेन यहाँ पर थोड़ा सा छूट के यहाँ पर उग रहा था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डीप बना देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर चौथा का सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं। पूरा मिल गया है ना। तो हमारा विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला आज 5 भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।